हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप राजधानी कोचिंग के इस मंच से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? और आज आपके सामने सेट नंबर 10वां जो 10 सेट का आपको वादा किया गया था 10वां सेट लेकर हाजिर हूं। और हर सेट अन्य जैसे 9 सेट में क्यों और कैसे के साथ उसके तमाम पहलू को बतलाया गया, तमाम पहलू पर प्रकाश डाला गया। एक बार पुनः आज 10वां और वो अंतिम सेट को पूरी सरलता के साथ तार्किक रूप से, ऐसे भी ज्ञात है राजधानी कोचिंग पूरी तरह जो है विद्यार्थी के निष्ठा विद्यार्थी के लिए समर्पित है, जब विद्यार्थी कल्याण के लिए समर्पित है, जहां न्यूनतम समय में अधिकतम रिटर्निंग आपको प्राप्त होती है। पहला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मुंबई में। और इसके केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होते हैं उसमें 20 मेंबर लगभग होते हैं। उसके जो हेड बनाए गए, अब सुनील अरोड़ा देखिए तो चुनाव आयुक्त रह चुके थे, उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। क्वाड की स्थापना, वास्तविक तौर पर जो क्वाड काम शुरू करता है तो 2017 ईस्वी से क्वाड वास्तविक तौर पर काम शुरू करता है। अब क्वाड में विदेश मंत्री की सम्मेलन जो हुआ वो जापान के टोक्यो में हुआ, जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो क्वाड जो है इसमें कौन कौन देश है? क्वाड में भारत, जापान, यूएसए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं। एनीमिया क्या होता है कि शरीर में मतलब आयरन की कमी होती है, तो ब्लड में आयरन की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। तो एनीमिया में को क्षेत्र में सूचकांक में 2020 से 23 में इस प्रथम स्थान पर जो राज्य रहा वो था मध्य प्रदेश। सर्वांगीण रूप से मध्य प्रदेश ने, और विशेषकर भारत में एनीमिया की महिलाएं अधिक रोगी है। लगभग 70% से अधिक महिलाएं एनीमिया की रोगी है, अर्थात उसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, अर्थात ब्लड की मात्रा भी कम है। एनीमिया से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। तो उड़ीसा उसके लिए आयरन की गोली महिलाओं को किया गया था वितरण, ताकि आयरन की मात्रा और हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि हो। तो नंबर 1 पर रहा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियन वॉलीबॉल के देखिए लंबा अक्सर, हाँ देखिए हरियाणा पंजाब के लोग तुलनात्मक रूप से भारत में अन्य राज्यों की तुलना में लंबे होते हैं। और हरियाणा इसे भी खेल के क्षेत्र में हरियाणा पंजाब का दबदबा तुलनात्मक रूप से रहा है। क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो अन्य खेलों में उसका दबदबा रहा है, और वहाँ पर हरियाणा उसमें नंबर 1 रहे। प्याज काटते समय जो है क्या होता है, तो प्याज में आँखों में आंसू आ जाती है ना। कभी कभी जब प्याज जब महंगा होता है तो अखबार के पन्नों पर व्यंग क्या छपता है कि पहले तो प्याज काटने पर आँख में आंसू आते हैं, लेकिन अब तो जो है स्थिति ये हो चुकी है कि प्याज का नाम सुनते ही आँखों में आंसू आ जाता है। तो प्याज में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि उसे आँख से आंसू बचना है तो काटने के बाद उसे पानी में भिगो कर काटें, तो तुलनात्मक रूप से सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घुलने लगता है, जैसे बाहर कम निकलते हैं तो आंखों में आंसू आने की संभावना घट जाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब है। अलग अलग यहाँ सभी जो है उसी इलेक्ट्रिक से ही, इलेक्ट्रॉनिक से ही जुड़ा हुआ है। तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का है। ये किसका होता है? ये विद्युत धारा से है। वाट, ये विद्युत शक्ति से है, बोलते हैं ना इतना वाट का बल्ब होता है, तो ये जो है सो शक्ति से जुड़ा होता है, वाट का है। और वोल्ट विद्युत विभवांतर, ये जो होता है विभवांतर का होता है। पके टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर या तरबूज का रंग लाल होता है। मेलानिन मनुष्य के शरीर का जो रंग होता है मानव रंग, तो मानव का जो रंग काला होता है
जितना काला होता है उसमें मेलानिन की मात्रा उतना ही अधिक होता है। मेघदूतम, मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास, कई पुस्तक लिखे उसमें मेघदूतम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। वाल्मीकि के लिखा हुआ है रामायण, रामायण। तुलसीदास की पुस्तक का नाम है रामचरितमानस, रामचरितमानस। बोधगया में महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? अशोक ने करवाया। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के, ये दोनों जो है आनंद और उपाली, ये दोनों गौतम बुद्ध के परम शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली। तो अशोक ने बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी उपलब्ध है और उसे वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत की सूची में, उसे जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद के तहत मूलभूत कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसे जोड़ने की सिफारिश किसने किया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये जो रखा गया 51A में। अनुच्छेद 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट को कैसे प्रभावी बनाया जाए, उसको बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने, लोगों तक उसकी समझ को विकसित करने, लोगों तक उसकी जागरूकता फैलाने के लिए संसद कानून बनाए। 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को, 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाना सहित कहीं भी कार्य पर नहीं लगाए जाने का अधिकार। और 60 कहता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, तो रूल ऑफ लॉ लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। और यदि रहता कानून का संरक्षण, कानून का संरक्षण, तो कानून का संरक्षण किससे लिया गया है? तो कानून का संरक्षण लिया गया है USA अमेरिका के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान निर्माण के दौरान अलग अलग 10 देश की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विश्व स्तर पर राष्ट्रीय आय की 3 गणना की 3 विधि है। आय विधि को क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम विधि, इसे बोलते हैं GDP विधि, इसे बोलते हैं C+I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्रशंसा करने से राष्ट्रीय आय गणना होगी नहीं। प्रशंसा तो किसी व्यक्ति की जाती है, संस्था की जाती है, समाज का किया जाता है। प्रतिष्ठा प्रशंसा से किसी की इनकम, प्रशंसा करने से तो इनकम हो की गणना होगी नहीं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना 5 करोड़ की पूंजी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ह्यूमस, ह्यूमस मतलब क्या हुआ? जीवाश्म। आप देखते हैं मिट्टी यदि रखा उसमें पानी भर दीजिए तो ऊपर हल्का हल्का वो सफ़ेद सफ़ेद कुछ तैरता है, जीव के वो अंश हैं। तो ह्यूमस मतलब क्या हुआ? ह्यूमस मतलब हुआ जीवाश्म। जीवाश्म जो है वो जैविक खाद की तरह काम करता है। तो जीवाश्म कहाँ पाया जाता है? मिट्टी के ऊपरी परत पर पाया जाता है, जहाँ जीव के अंश पाया जाता है। नीचे जीव कैसे जाएगा? जमीन के नीचे जीव जाएगा नहीं। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, देखिए जलमार्ग भारत में 111 जलमार्ग हैं।
उसमें नंबर 1 जो है वो है, जो सबसे लंबा भी है, इलाहाबाद हल्दिया गंगा के सहारे है। नंबर 2 जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे धुबरी से सादिया, धुबरी से। नंबर 3 जो है वो है कोट्टापुरम से कोल्लम, अर्थात ये पेरियार नदी तमिलनाडु के क्षेत्र का है और ये केरला के क्षेत्र का है। तो विद्यार्थीगण यहाँ पर ये सेट नंबर 10 का, अर्थात 10 सेट में हम लोग 150 प्रश्न और 150 प्रश्न का जब आपने अध्ययन किया राजधानी कोचिंग और इसके कश्यप के संयुक्त तत्वावधान में, तो आप देखिए कम से कम जो है आप 150 क्वेश्चन नहीं बल्कि न्यूनतम आप जो है 400 प्लस क्वेश्चन को आप हल कर चुके होंगे। हर प्रश्न को क्यों और कैसे के साथ आपको बतलाया गया। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। यह इस ज्ञानवर्धक इस चैनल से आप जुड़ करके अपने आप को बेहतर अवस्था में, संतुष्टि की अवस्था में पाते होंगे। क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।